क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट, और क्वाड्रेंट का मतलब होता है चार हिस्सों में बढ़ते, जब थीटा 90 हो, कोई भी आर्क सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाए तो उसको हम क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट में मैंने क्या किया, दो लाइंस ली विच आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, या जब आप किसी भी सर्कल में दो डायमीटर ड्रॉ करेंगे विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मेरा सर्कल चार हिस्सों में बट जाएगा और वो क्वाड्रेंट कहलाते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब कोई भी लेंथ ऑफ आर्क, ये देखो कोई भी आर्क जब सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये आर्क है ना, ये क्वाड्रेंट कहलाता है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज 90 डिग्री, देन पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो मेरे पास चार क्वाड्रेंट बनते हैं। जहां पर ये आपस में काट रही होती हैं इसको ओरिजिन बोलते हैं। शुरुआत यहां से होती है, ये हो गया 0 डिग्री, फिर ये हो गया मेरा 90, और 90 को मैं क्या लिख सकता हूं, π/2, फिर ये हो गया मेरा 180, और ये 270, और 270 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3π/2 या ब्रैकेट में 270, और इसको 180, और ये बेटा 90, और घूम के गए तो 2π का मतलब 360। ये लीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जब भी आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो पॉजिटिव होगा, और जब भी आपका मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। इसके बाद एक चीज और लिख लेना, ASTC। ASTC का मतलब होता है ऐड शुगर टू कॉफी, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब यहां पर जर्नली ऑल, एस का मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, टी का मतलब टेन, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, सी का मतलब कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। ये लीजिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे अभी तक आपने? एक साइन पढ़ा था, एक कॉस, एक टेन, एक कॉट, एक सेक, और एक कॉसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही तो पढ़े थे अभी तक आपने। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कॉसेक का पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट का पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक का पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने अपना एक क्वाड्रेंट पकड़ लिया। अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो उस केस में साइन और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, बाकी सबका नेगेटिव। तो थर्ड का राजा कौन हुआ? टेन और कॉट, और फोर्थ का राजा कॉस और सेक। और आप अच्छी तरह से जानते हैं राजा के ऊपर कोई नियम नहीं लगता है, नियम प्रजा के लिए होते। आप कहीं जाएंगे तो आपको पुलिस वाला रोक लेगा, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को रोक सकता है क्या? प्राइम मिनिस्टर क्या है समझो तो, किंग ऑफ द कंट्री है। तो जर्नली क्या होता है कि हर क्वाड्रेंट के दो राजा होते हैं, फर्स्ट को छोड़कर। फर्स्ट में कोई राजा नहीं है। अब भगवान के दरबार में कोई वीआईपी नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने फिर भी बना दिए, 100 रुपए दो आगे से दर्शन हो जाएंगे। लेकिन मरने के बाद जब ऊपर जाएगा इंसान तो वहां तो कोई वीआईपी नहीं होगा ना,
तो वही चीज है, फर्स्ट पे कोई भी नियम नहीं लगता, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है 0 और यहां पे क्या लिखा है 90, तो इस क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आएंगे, 0 से बड़े और 90 से छोटे। तो मैं लिख सकता हूं इसमें 90 माइनस थीटा वाले भी एंगल आएंगे और 360 प्लस थीटा भी आएंगे। और जनरली 60 भी कहां आएगा, 60 क्या है, 0 टू 90 के बीच का एंगल है, तो 60 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखना बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आएंगे, 90 से बड़े और 180 से छोटे। थर्ड में कौन आएंगे, 180 से बड़े और 270 से छोटे, 270 से बड़े और 360 से छोटे, और साथ में माइनस थीटा भी आएगा। माइनस 60 कहां डालू, माइनस 60 जो एंगल है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव। तो इसका मतलब आपका रोटेशन क्लॉकवाइज था, जब तो माइनस 60 मिला, तो माइनस 60 0 टू माइनस 90 के बीच में ही तो आएगा, तो पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और प्लस 60 कहां चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब भी आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो मैं सारा का सारा आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये एक क्वाड्रेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर। पीरियोडिक इन नेचर का मतलब क्या है कि एंगल बढ़ेगा लेकिन रिजल्ट नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल साइन 60 आप लोगों ने क्या निकाला था, √3/2। साइन 120 भी क्या होता है, √3/2। और साइन 420 भी √3/2। और साइन 780 भी √3/2। तो क्या समझ में आया, यहां पर बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स पे भी रिजल्ट सेम आ रहा है। सेम का मतलब क्या हो गया, जब एक राउंड पूरा हो गया तो भी √3/2, 2 राउंड पूरा होने के बाद भी। तो इसका मतलब ये जो एंगल है, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे, ये घूम फिर के एंगल फाइनली किसी ना किसी इन्हीं क्वाड्रेंट में आएगा। 420 का मतलब हो गया 360 प्लस 60, 360 का मतलब आपका राउंड पूरा हो गया, और अब आपका बचा हुआ पार्ट कहां आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 780 का मतलब 720 प्लस 860, और 720 का मतलब आपने 2 राउंड लगा लिए और फिर बचा हुआ पार्ट कहां आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आप कोई भी एंगल लेंगे, ये घूम फिर के इन चारों क्वाड्रेंट में से किसी ना किसी क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, नया तो कोई मतलब ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो अब इतनी भी बात मेरी सिंपल सी क्लियर हो गई। अब उन्होंने एक बात बोला, ठीक है भाई, तो फिर वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू निकालने के लिए कुछ चीजों को और जानना जरूरी है। आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पे जो एंगल्स लिखे हैं, कहीं पे लिखा है मैंने 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा और माइनस थीटा। इसमें आप लिख देना, जब भी एंगल इनमें से किसी भी तरीके से स्प्लिट होगा, जैसे 420 को, एंगल 420 को मैं क्या लिख सकता हूं, 360 प्लस 60, तो इस वाले टाइप में ब्रेक हो गया ना। और 120 को क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस 60, तो ये वाला तरीका हो गया ना, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो करस्पॉन्डिंग चेंज विल नॉट अकर। नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, और टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, और कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। अगर आपका एंगल स्प्लिट हो जाए इनमें से किसी में भी, 90 प्लस माइनस थीटा, इसका मतलब या तो प्लस आएगा बीच में या माइनस, और 270 प्लस माइनस थीटा, तो करस्पॉन्डिंग
चेंज होगा। तो कौन किस में बदलेगा? साइन चला जाएगा कॉस में या कॉस चला जाएगा साइन में, इसलिए मैंने दोनों तरफ का एरो वाला यूज किया है। साइन कॉस में जाएगा और कॉस साइन में। टेन कॉट में या कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। नोट डाउन। अब समझना कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर मैं क्वाड्रेंट में कैसे इनको एक्सप्रेस करूंगा। पहला एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, साइन 150। क्या आपको 150 की वैल्यू पता है? आपने किस किस की वैल्यू पता की थी अभी तक जो आपको आती है? 0, 30, 45, 60 और 90 की, यही तो वैल्यू आप निकालना चाहते हैं। क्लास 10 तक हमने इन्हीं की तो वैल्यू निकाली थी, इसके अलावा तो कुछ नहीं निकाला था। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, कॉस 60 हाफ, tan 60 √3, कॉट 30 √3, sec 30 वो sec 32। लेकिन यहां तो 150 आ गया, अब एंगल तो कुछ भी हो सकता है, तो आपको इनको ब्रेक करना पड़ेगा, या तो 90 प्लस थीटा की फॉर्म में या 90 माइनस थीटा की फॉर्म में, इनमें से किसी में भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे 150 है, 150 का मतलब ये एंगल 90 से तो बड़ा है, पहले क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं ना। तो जब ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं आएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। तो सेकंड में आपके पास स्प्लिट करने के कितने तरीके? दो तरीके, या तो इसको 90 प्लस थीटा की फॉर्म में लिखोगे या 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखोगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आप जैसे भी ब्रेक करोगे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, बस अकॉर्डिंग टू रूल्स हो। तो अगर किसी बच्चे ने इसको साइन 180 माइनस 30 लिख दिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? 150 को 180 माइनस 30 लिख सकता हूं। अब बताओ ये तो कॉन्सेप्ट कौन सा बन गया? साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होता है बेटा? सेकंड का। देख लो 180 माइनस थीटा सेकंड में दिख रहा है ना, और 180 माइनस थीटा में करस्पॉन्डिंग चेंज होता है या नहीं होता, जरा देखना अपने रजिस्टर में। जब भी एंगल किसमें स्प्लिट होगा, 180 माइनस थीटा में या 180 प्लस थीटा में, तो ये स्प्लिट मतलब करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं होगा। तो रिजल्ट में भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा वो साइन ही आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया? साइन थीटा। अब यहां से कंपेयर करूं तो 180 ये रहा, तो हमने थीटा किसको नाम दिया? 30 को। तो अगले स्टेप में मैंने क्या लिख दिया यहां पे? साइन 30। तो आप एंगल के अकॉर्डिंग किस किस पे ध्यान देंगे? ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, इसमें करस्पॉन्डिंग चेंज होगा या नहीं होगा, और इस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सबसे पहले मैंने एंगल ढूंढा सेकंड क्वाड्रेंट, फिर मैंने ढूंढा करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं हो रहा, और तीसरा सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो साइन और कॉस सेकंड के राजा हैं, और राजा पे कोई नियम नहीं लगता, तो ये तो पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए मैंने साइन 30 लिखा, माइनस साइन 30 नहीं लिखा। और बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है? 1/2। तो साइन 150 की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ। एनी डाउट? अब इधर देखो, साइन 150 को क्या लिख दूं? 90 प्लस 60 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लेकिन पहला एंगल क्या आ गया? 90। जब पहला वाला पार्ट 90 आए या 270 आए तो करस्पॉन्डिंग चेंज होंगे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड का। अब बताओ करस्पॉन्डिंग चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। और देखना रजिस्टर में साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो रिजल्ट में क्या आएगा? तो लिख देता हूं मैं यहां पे, याद रहेगा, साइन
90 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और 90 प्लस थीटा में करस्पॉन्डिंग चेंज होता है तो कॉस थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन देखना पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। अब बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, सर कॉस थीटा तो नेगेटिव होता है। बेटा मैं आंसर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो इसलिए इधर क्या आ रहा है चेंज होकर, उस पर ध्यान मत देना, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। तो इसके हिसाब से ये मेरा 90 रहा और ये मेरा थीटा रहा। तो इसको क्या लिख दूं, कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी आती है बेटा। तो दोनों केसेस में आंसर सेम आया या डिफरेंट आया, सेम आया या डिफरेंट आया। तो आप कैसे भी स्प्लिट करो कोई फर्क पड़ेगा। डन। एक और देख लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। cos 765, थ्री 360 का पहाड़ा चलेगा टेबल। 360 बन जा 360, 362 जा 720। तो इसका मतलब ये एंगल 720 से बड़ा है। तो 720 का मतलब 2 राउंड लग चुके हैं। तो जब भी एंगल 360 से बड़ा होगा तो आप उसको 360 से डिवाइड करोगे। अब मैं इसको 360 से डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूं। 362 जा 720 और ये 45। इस बात का ध्यान रखना जब भी आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर में जो एंगल आए वो 90 से छोटा हो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं होगा तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। अब क्या मैं इसको स्प्लिट करके लिख सकता हूं ऐसे, कॉस 360 इंटू 2 प्लस 45। किसी को कोई प्रॉब्लम। 360 की मल्टीप्लाई जब 2 से करूंगा तो 720 और 720 प्लस 4, तो मैंने क्या लिख दिया, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जब कभी भी 360 के साथ इंटू में कोई भी नंबर हो, डजंट केयर, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ये राउंड है, एक राउंड लगाया, 2 राउंड लगाया, डिस्प्लेसमेंट के केस में राउंड की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर मैं माइंड में इस इंटू 2 को छुपा दूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, कॉस 360 प्लस थीटा। और बताना 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होता है, फर्स्ट का। और 360 प्लस थीटा में करस्पॉन्डिंग चेंज होता है या नहीं होता, नहीं होता। कहां कहां नहीं होता करस्पॉन्डिंग चेंज, 180 प्लस थीटा में, 180 माइनस थीटा में, 360 प्लस थीटा में, 360 माइनस थीटा में और माइनस थीटा में करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं होते। तो क्या लिखोगे, इक्वल टू कॉस थीटा। 3 चीजें ध्यान करने के लिए बोला था कि पहला ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दूसरा करस्पॉन्डिंग चेंज होगा या नहीं होगा, और जिस भी क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा है तो उस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब बताओ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल, और ऑल का मतलब सारे के सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया, प्लस थीटा ही लिखा ना, प्लस कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो कॉस 765 का रिजल्ट 1/√2 होता है। और ये ऑलरेडी कॉस फंक्शन ने कहां पे दिया था, 45 पे दिया था। तो इसका मतलब एंगल चेंज हुआ लेकिन रिजल्ट तो चेंज नहीं हुआ ना। तो इसलिए मैंने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर। कैसे होते हैं, पीरियोडिक इन नेचर। इसका मतलब इंटरवल के बाद ये वैल्यू रिपीट करते हैं। अब लिख लेते हैं सारी कहानी, क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। पहला, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 चीजें आ रही हैं। पहला, साइन 90 माइनस थीटा है या नहीं है, और 90 माइनस थीटा में करस्पॉन्डिंग चेंज होते हैं। तो कॉस किस में चला जाएगा, तो साइन कॉस थीटा में। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं ना बेटा।
अगले स्टेप में क्या लिखूं, cos 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ गया बेटा, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ गया बेटा, cot थीटा। और ये cot 90 माइनस थीटा, तो ये tan थीटा। और ये sec 90 माइनस थीटा, तो ये cosec थीटा। और ये cosec 90 माइनस थीटा, तो ये sec थीटा। अब सेकंड ले लो, ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड। सेकंड में क्या है, 360 प्लस थीटा, तो साइन 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट करस्पॉन्डिंग चेंज होगा नहीं, तो साइन थीटा ही रहेगा। कॉस 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, करस्पॉन्डिंग चेंज होगा नहीं। tan 360 प्लस थीटा, तो ये tan थीटा ही रहेगा। और बेटा cot 360 प्लस थीटा, तो ये cot थीटा ही रहेगा। और ये sec 360 प्लस थीटा, तो ये बेटा sec थीटा ही रहेगा। और ये cosec 360 प्लस थीटा, तो ये बेटा cosec थीटा ही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में दो ही एंगल आते हैं, या तो 90 प्लस थीटा की फॉर्म बनेगी या 180 माइनस थीटा की। पहला क्या ले लिया मैंने, साइन 90 प्लस थीटा। बताओ 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड का। करस्पॉन्डिंग चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। मैं फिर पूछ रहा हूं, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा की फॉर्म में अगर कोई भी एंगल स्प्लिट हो रहा है तो करस्पॉन्डिंग चेंज होगा। तो साइन किस में जाता है, कॉस में। लो जी, तो आंसर में क्या आना था, कॉस थीटा। अब ये देखना बाकी है नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखना कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, साइन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा, करस्पॉन्डिंग चेंज होगा, रिजल्ट आएगा साइन थीटा, लेकिन नेगेटिव का आएगा। नेगेटिव का क्यों बेटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। कॉस, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस, सेक, टेन, कॉट सब नेगेटिव। बताइए यहाँ पे अब क्या लिखूं, टेन 90 प्लस थीटा क्या आ गया, माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। और ये कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो ये सेक थीटा। अब इसी का सेकंड पार्ट, साइन 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा। ये लो जी 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड का। करस्पॉन्डिंग चेंज होता है 180 में, नहीं होता। तो रिजल्ट में भी क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। अब बताओ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा बेटा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आंसर में क्या आ रहा है मुझे मतलब नहीं है, मेरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये मतलब है साइन। तो सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता है। तो इसको क्या लिखूं फिर, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो बेटा
कॉसेक थीटा। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है बेटा? साइन 180 प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा लिखना बनता है या नहीं बनता? 180 प्लस थीटा में करस्पॉन्डिंग चेंज होता नहीं, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड में पॉजिटिव सिर्फ कौन हो सकता है? टेन और कॉट, और साइन टेन और कॉट में से कोई नहीं है। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, तो ये टेन थीटा ही रहेगा। कॉट 180 प्लस थीटा, तो ये कॉट थीटा ही रहेगा। सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, और बेटा कॉसेक 180 प्लस थीटा, तो ये माइनस कॉसेक थीटा। अब दूसरा क्या रहा है? 270 साइन 270 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, करस्पॉन्डिंग चेंज होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। कॉस 270 माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, तो प्लस कॉट थीटा। प्लस क्यों लिख रहा हूं बेटा? क्योंकि टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉट 270 माइनस थीटा, तो ये टेन थीटा, और बेटा सेक 270 माइनस थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 270 माइनस थीटा, तो माइनस सेक थीटा। पहला, साइन 270 प्लस थीटा, करस्पॉन्डिंग चेंज होगा, लेकिन माइनस कॉस थीटा। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कॉस 270 प्लस थीटा, तो ये साइन थीटा होगा। टेन 270 प्लस थीटा, तो ये माइनस कॉट थीटा होगा। बाकी के तीन खुद तुम करोगे पूर्ण। अब जाओ सेकंड पार्ट, साइन 360 प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा ही रहेगा। कॉस 360 प्लस थीटा, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। और ये बेटा ये टेन 360 प्लस थीटा, तो ये माइनस टेन थीटा रहेगा। इसके भी नेक्स्ट थ्री तुम खुद करोगे। और अब इसका थर्ड पार्ट और आ गया, साइन माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस थीटा भी तो आता है, जैसे माइनस 60 आ गया। एक मिनट बस बस, हाँ ये तो सही कर देता हूं। 360 माइनस थीटा, ये लो, और साइन माइनस थीटा। अब बताओ माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ का। और फोर्थ में माइनस थीटा में करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं होते, और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो क्या लिख दूं? माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा, ये कॉस थीटा ही रहेगा। और ये टेन माइनस थीटा, और ये माइनस कॉट थीटा ही रहेगा। और ये सेक माइनस थीटा, तो ये सेक थीटा, और बेटा और ये कॉसेक माइनस थीटा, तो ये माइनस कॉसेक थीटा, और ये कॉट माइनस थीटा, तो ये माइनस कॉट थीटा। डन।